अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप फिट एंड फाइन होंगे और आइंदा भी अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे। मेकअप बेस नहीं टिकती, मेकअप बेस ग्रे हो जाती है, पैची दिखती है या केकी दिखती है। बेहतरीन और फ्लॉलेस मेकअप बेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी हेल्दी स्किन। दूसरे नंबर पर बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ सही टेक्निक आपको मैं बता देती हूँ। फाउंडेशन की एप्लीकेशन से पहले आपकी स्किन को फुली हाइड्रेटेड होना चाहिए और इसके लिए सबसे पहले आप अपने फेस को वेट करेंगी। आप रोज वाटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और चाहे तो सिंपल वाटर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसके अलावा चाहे तो टोनर से भी फेस वेट किया जा सकता है। फेस को वेट करने के बाद नेक्स्ट आपने अप्लाई करना है कोई भी मॉइस्चराइजिंग या हाइड्रेटिंग सीरम की उतनी क्वांटिटी लें जो आपके पूरे फेस के लिए काफ़ी हो। कुछ ड्रॉप्स लेकर फिंगर्स की मदद से लाइट टैप करते हुए अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लें। इस तरह आपकी स्किन अच्छी खासी मॉइस्चराइज हो जाएगी। कम से कम 5 मिनट्स की ब्रेक दें ताकि सीरम आपकी स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। 5 मिनट्स की ब्रेक के बाद आप अप्लाई करेंगे कोई भी प्राइमर। और अगर आपको ओपन पोर्स का इशू है तो इस तरह का पोर रिड्यूसिंग सिलिकॉन प्राइमर इस्तेमाल करें। सिलिकॉन प्राइमर्स आपकी फाउंडेशन की एप्लीकेशन को आसान बना देते हैं और इसके साथ साथ अगर आपको ओपन पोर्स का इशू है तो ओपन पोर्स को फेड आउट कर देते हैं। ये प्राइमर नादिया हुसैन का है और इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको शो कर देती हूँ। जब आप फाउंडेशन की एप्लीकेशन से पहले अपनी स्किन पर इस तरह का प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपकी फाउंडेशन पोर्स में नहीं जाती। ब्लेंडर्स की मदद से फाउंडेशन को रगड़ना नहीं पड़ता। प्राइमर की ये क्वांटिटी जो आपके सामने मैंने अपने हाथ पर अप्लाई की है एक फेस के लिए काफ़ी है। के बाद बेस्ट फाउंडेशन की हो रही थी तो यहाँ पर मैंने नादिया हुसैन की फाउंडेशन को सिलेक्ट किया है। और अगर बात की जाए इस फाउंडेशन के नाम की तो इसका नाम है पम्प इट अप और इस पर मेंशन किया गया है कि ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन की एप्लीकेशन बहुत आसान है और अगर आप चाहें तो पार्टी मेकअप बेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ब्राइडल मेकअप बेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वाकई फुल कवरेज फाउंडेशन है। अगर आप इसका एक पंप लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि एक पंप आपके फेस और नेक के लिए काफ़ी है। और इसका शेड है बॉस बेब मीडियम फेयर कम्प्लेक्शन के लिए सूटेबल है। गर्ल्स जो ये कहती हैं हम अपने कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली मैच फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारे फेस पर ग्लो नहीं आता, तो उस ग्लो के लिए फाउंडेशन का ये शेड बेस्ट है। सबसे पहले मैं आपको इसका स्वैच भी शो करती हूँ और इस शेड की एप्लीकेशन और कवरेज भी शो करती हूँ जी। और जैसा कि आपके सामने मैंने यहाँ पर एक पंप फाउंडेशन का ले लिया है और इसकी स्मूथ एप्लीकेशन के लिए आपको चाहिए इस तरह का फ्लैट फाउंडेशन ब्रश। जैसा कि आपके सामने है मैंने फाउंडेशन की उस थोड़ी सी क्वांटिटी को यहाँ पर अच्छी तरह से स्वैच कर लिया है और अब मैं इसी ब्रश को अपने हाथ की बैक साइड पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। हालांकि फर्स्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है फिर भी आप इस फाउंडेशन की कवरेज चेक करें, सुपर्ब है। और आप इससे भी ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हैं जब हम इस एप्लीकेशन को मुकम्मल करने के बाद ब्लेंडर से सेट करेंगे। फाउंडेशन की कवरेज और एप्लीकेशन इतनी स्मूथ है आप जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएं उतना ही ज़्यादा ये कवर करती जाती है जी। तो फाउंडेशन की एप्लीकेशन हो गई। अब मैं आपको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको सेट करके दिखाती हूँ। हालांकि जब हम डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को सेट करते हैं जहाँ पर हमने ब्लेंडर रखा होता है उस जगह पर डॉट पड़ जाता है, फाउंडेशन गायब हो जाती है क्योंकि ब्लेंडर फाउंडेशन की काफ़ी क्वांटिटी को सक कर लेते हैं। लेकिन आपके सामने है यहाँ पर हमारी कवरेज ज़रा भी टच से मस नहीं हुई जी। तो फाउंडेशन को अच्छी तरह से सेट करने के बाद अगर आप एक ग्लोइंग इफेक्ट चाहते हैं तो नेक्स्ट आपको चाहिए इस तरह का बनाना पाउडर। ये बनाना पाउडर मीडियम टू फेयर कम्प्लेक्शन के लिए या फिर यूं कह लें व्हीटिश कम्प्लेक्शन के लिए परफेक्ट है। तो नेक्स्ट आपने करना ये है बनाना पाउडर की थोड़ी सी क्वांटिटी एक टिश्यू पर निकाल लें। इससे पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था अगर आपकी आंखों के नीचे क्रीज बन जाती है या आई मेकअप से पहले जो बेस आप अपने आईज पर अप्लाई करते हैं वहाँ पर क्रीज क्रिएट हो जाती है तो फाउंडेशन या आई बेस को सेट करने के बाद बनाना पाउडर ज़रूर अप्लाई किया करें। नेक्स्ट आपको चाहिए इस तरह का ब्यूटी ब्लेंडर। थोड़ा सा प्रोडक्ट लें और ब्लेंडर को अच्छी तरह से झाड़ लें। उसके बाद आपने अपनी आंखों के इस एरिया पर बनाना पाउडर को इस तरह से अप्लाई करना है। अगर आपके पास इस तरह का ब्लेंडर ना हो जिससे आंखों के नीचे पाउडर की एप्लीकेशन हो सके तो आप इस तरह के ब्रश को भी बनाना पाउडर की एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट आप फाउंडेशन को लॉक करने के लिए कोई भी कॉम्पैक्ट अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा बेहतर है कॉम्पैक्ट की एप्लीकेशन के लिए आप इस तरह का पाउडर ब्रश इस्तेमाल करें और लाइट एप्लीकेशन करें। पाउडर की ज्यादा क्वांटिटी भी आपकी अच्छी खासी फाउंडेशन को के
केकी कर सकती है। जो गर्ल्स मुझसे पूछ रही थी कोई बेस्ट फाउंडेशन बताएं, तो मेरी तरफ से पम्प इट अप रिकमेंडेड है जी। तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है बेस्ट प्रोडक्ट के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन अप्लाई करना सिखाया जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप अपने इस चैनल को फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।